तरक्कियों की दौड़ में उसी का जोर चल गया, बना के रास्ता जो भीड़ से निकल गया। आज की आज के इस एपिसोड में, टॉपर स्टॉक शो के एपिसोड में हमारे साथ जोधपुर कोसी समाज की हमारी लाडली बेटी अल कौसर हमारे बीच में आ रही है। जोरदार तालियों के साथ अल कौसर का इस्तेमाल किया जाए। अल कौसर आज हमारे बीच में हैं। जोधपुर से है हमारी ये बेटी। आपके वालिद साहब का नाम हाजी अब्दुल आबिद जी है और आपके दादाजी का नाम हाजी अब्दुल शकूर जी है। अल कौसर ने कॉमर्स स्ट्रीम में 12th स्टैंडर्ड में 89.60% अचीव किए है, जो कि अपने आप में काबिल तारीफ भी है। कैसा लग रहा है कौसर आपको यहाँ आके? मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ यहाँ के, बस थोड़ा सा नर्वस हूँ। आई होप अच्छा हो। मुझे नहीं लग रहा आप नर्वस है। आपको क्यों लग रहा है आप नर्वस है? थोड़ा सा बस। थोड़ा सा ये ना, वो भी हम्म। रिमूव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे कि कॉमर्स स्ट्रीम है आपने ली है 10th के बाद, ऐसा क्या सोचा था? ज़्यादातर बच्चे जो होते हैं साइंस मैथ्स की तरफ दौड़ते हैं, और भी तो आपने कॉमर्स ही क्यों चूज़ किया? एक्चुअली मुझे साइंस में थोड़ा सा टिपिकल लगा और मुझे इंटरेस्ट नहीं था साइंस में, तो मैंने कॉमर्स को ही प्रेफर किया। और मुझे कॉमर्स में आगे स्कोप दिखा, यानी मैं आगे जाके बीसीए करने वाली हूँ कंप्यूटर्स में, इसलिए मैंने कॉमर्स ही चूज़ किया। तो जैसे कि कॉमर्स आपने चूज़ किया, दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं साइंस मैथ्स होता है या आर्ट्स होता है, उसमें रिटन वर्क बहुत ज़्यादा होता है या हम्म। पढ़ना भी बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्या कॉमर्स में भी इतने लॉन्ग आवर्स पढ़ने की नीड होती है? कितने घंटे की, कुछ ऐसा है? नहीं, एक्चुअली लॉन्ग आवर्स मैटर नहीं करते हैं। हमारे कंसिस्टेंसी और हमारे जो टॉपिक्स वाइज जो हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। एक्चुअली काफ़ी लोग करते हैं कि बहुत लॉन्ग आवर्स उन्होंने पढ़ाई कर ली है, लेकिन उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब वो बोर्डम बहुत जल्दी हो जाते हैं, अपना इंटरेस्ट लूज कर देते हैं। हमें क्या करना चाहिए, टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे हमारा इंटरेस्ट लूज नहीं होता। हमारा जो इंटरेस्ट होता है हमें उसकी तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कॉमर्स में तो ये देखा जाता है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं कॉमर्स में, जैसे अकाउंटेंसी होता है, उसमें रिटन प्रैक्टिस या बहुत प्रैक्टिकल, ज़्यादा हाँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल होता है, ज़्यादा होता ज़्यादा है उसके होता है, तो अंदर। उसमें ज़्यादा फोकस करने की नीड होती है। हम्म। तो उसको कैसे कवर करते हैं आप, क्या है? प्रैक्टिकल के अंदर अंडरस्टैंड करना ज़्यादा इजी होता है, एक्सेप्ट थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल के अंदर काफ़ी लोग रटाफिकेशन ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन रटाफिकेशन नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचना चाहिए। हम अगर कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें इमेजिन करके पढ़ना चाहिए। मैं मोस्टली यही करती थी। मैं खुद से पढ़ती थी, खुद को पढ़ाती थी और इमेजिन करके पढ़ती रहती थी, कि जिसमें हम खुद को इमेजिन करें, हम जो पढ़ रहे हैं वो हमें सेल्फ दिखता रहे कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आपने कभी तो जबरदस्त चीज बताई है, खुद से पढ़कर खुद को पढ़ाना। हम्म। तो आप अपना टीचर अपने आप को मानते हैं? हाँ, मतलब जैसे हम आगे वाला पढ़ा रहे हैं, वो हमें इतना अच्छे से नहीं समझ पाएगा कि हम क्या चाह रहे हैं, क्या समझना चाह रहे हैं, जितना हम खुद को समझ पाएंगे। आपके हिसाब से सबसे जरूरी चीज क्या थी जिसने आपको इतने अच्छे मार्क्स लाने के लिए प्रेरित किया, मोटिव किया आपको? मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इस पढ़ाई करने के लिए। मैं, मतलब काफ़ी बार होता था, मैं बहुत जल्दी पढ़ाई करती हुई बोर्डम हो जाती थी और मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट लूज हो जाता था। मैं पढ़ाई को थोड़ी देर के लिए साइड कर देती थी, इधर उधर चीज़ों में ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। लेकिन पापा ने बहुत सपोर्ट किया, हाँ पढ़ना है पढ़ना है। फिर मोस्टली नेगेटिव मोटिवेशंस जो होती है वो हमें ज़्यादा प्रेरित करती है पढ़ाई करने के लिए। नेगेटिव चीज़ों से पॉजिटिविटी लाना या नेगेटिव चीज़ों से, नकारात्मक चीज़ों से सबक लेना, जैसे आपने बोला कि हमें नेगेटिव चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रेरित करती है, तो ये अपना अपनी एक उल्लेखनीय चीज़ होती है कि हम नेगेटिव चीज़ों से भी ज़्यादा सीखते हैं। हाँ, ज़्यादा पॉज़िटिव से ज़्यादा हम नेगेटिव चीज़ों से सीखते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में वो आ जाता है कि हम पॉज़िटिव चीज़ें तो बहुत कम होती जा रही है, लेकिन जो पीछे से इंसान लोग बोलते हैं, नेगेटिविटी ज़्यादा दिमाग में हावी कर देते हैं लोगों के, तो उनको ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि हमें इस नेगेटिविटी को हटा के पॉज़िटिविटी लानी है। तो यही है ना कि अच्छा हो या बुरा हो, हर किसी से सीखना ही चाहिए, सीखने का प्रोसेस हाँ। हमेशा जारी रहता है। कॉमन मिस्टेक्स क्या होता है? सेल्फ स्टडी, जैसे आपने कॉमर्स लिया है तो जनरली घर पे काफ़ी समय देना पड़ता है, सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है, तो सेल्फ स्टडी में कॉमन मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है, कैसे होती है, और अगर होती मतलब है तो उसको रिकवर कैसे करते हैं आप? मोस्टली लोग क्या करते हैं कि एक ही सब्जेक्ट को बार बार पढ़ते हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, या फिर अपने उसमें
लो परसेंटेज के हिसाब से, यानी अगर कोई एक सब्जेक्ट इसमें हमारा लो परसेंटेज है तो वो क्या करेंगे, बार बार उसी को पढ़ेंगे, ना कि बजाय दूसरे सब्जेक्ट को कवर करने के। और हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती पढ़ते हुए। अगर हमने एक टॉपिक ले लिया है तो हम सोचेंगे हमें सेटिस्फाई नहीं हो रहे, तो हम बार बार उसको पढ़ेंगे, तो अपना टाइम वेस्ट करते हैं। मोस्टली ये नेगेटिव पॉइंट आता है सेल्फ स्टडीज में। लेकिन एक बेस्ट पॉइंट ये भी होता है कि हम खुद से पढ़ के खुद सीखते हैं, वो ज़्यादा बेहतर होता है। सेल्फ स्टडीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होती नहीं, है। टॉपिक टू टॉपिक जो है, जो कवर करना या याद करना, तो इसमें कौन सी ट्रिक आप यूज करते हो, कैसे टॉपिक को, जो टॉपिक जैसे टॉपिक को याद रखने की सबसे असरदार ट्रिक क्या है? मैं सरल शब्दों में पूछूंगा आपको। स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। मतलब एक टॉपिक हम मोस्टली लोग करते हैं, हमने आवरली पढ़ लिया, मतलब डे रूटीन में सेट कर लेते हैं कि 2 घंटे पढ़ना, 3 घंटे पढ़ना। आवरली पढ़ने से कुछ नहीं होता है, टॉपिक बाय टॉपिक। एक दिन में एक टॉपिक क्लियर करना है तो हमें हमारा मैनेज करना पड़ता है टाइम, कि एक दिन में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट करना ही है। मतलब कंपटीशन सेट कर देना, खुद के साथ कंपटीशन करना। खुद को कंपेयर करते हो हाँ, आप? खुद की कंपटीशन। सेल्फ 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 कंपैरिजन। कंपैरिजन करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जनरली जैसे 10th या 12th बोर्ड में आते हैं बच्चे, नोट्स बनाते हैं या नोट्स कहीं से लेके आते हैं, फिर उनको पढ़ते हैं। तो खुद के नोट्स बनाना अच्छा रहता है या दूसरे के नोट्स को लाके पढ़ना अच्छा रहता है, या नोट्स बनाने भी नहीं चाहिए, बनाने भी चाहिए तो क्यों बनाने चाहिए? सबको देखो, अगर सेल्फ नोट्स बनाते हैं उससे हम हमारी स्ट्रेटेजी पता चलती है कि हम खुद से कितना लिख सकते हैं, कितना बना सकते हैं और कितना पढ़ सकते हैं। हमें खुद के बारे में पता चलता है। और अगर हम दूसरों के नोट्स यूज़ करते हैं तो उनका मिक्सअप करके हम ज़्यादा बेहतर पढ़ सकते हैं, लेकिन खुद की स्ट्रेटेजी का मालूम करने के लिए हमें खुद से करना चाहिए। जैसे अपने आसपास के माहौल का क्या हमारी पढ़ाई पे फर्क पड़ता है? बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगर हमारे माहौल में नेगेटिविटी ज़्यादा छाई हुई है तो वो हमें हमेशा नेगेटिविटी की तरफ ही प्रेरित करेंगे, कि हम उधर आकर्षित जल्दी, नेगेटिव चीज़ों के अंदर लोग जल्दी आकर्षित होते हैं, बल्कि पॉजिटिविटी के अंदर। अगर हमारा माहौल नेगेटिव होगा तो हमें जल्दी हम उधर इंटरेक्ट हो जाता है। तो उसको आप फोकस कैसे करते हैं, अपना कंसंट्रेशन ब्रेक ना हो, उसके लिए क्या करते हैं आप, वो कैसे? तो खुद की सेल्फ विल होता है कि खुद क्या चाहते हैं, खुद कितना कर सकते हैं, खुद के अंदर पोटेंस होना चाहिए उसका तो। जैसा कि अभी बात हुई थी लॉन्ग आवर्स पढ़ना या ज़्यादा देर तक पढ़ना, अभी एक चलन जो चल रहा है स्मार्ट स्टडी का, तो दोनों में से इम्पोर्टेंट क्या है, लॉन्ग आवर्स पढ़ना इम्पोर्टेंट है या स्मार्ट स्टडी इम्पोर्टेंट है, कैसे पढ़ना चाहिए? एक्चुअली लॉन्ग आवर्स पढ़ना भी इम्पोर्टेंट होता है, अगर आपका कंसिस्टेंसी हो तो। अगर आप बोर्डम हो जाते हैं, इंटरेस्ट लूज करते हैं, तो लॉन्ग आवर्स पढ़ना कोई बेनिफिशियल नहीं होता। अगर हम स्मार्ट स्टडीज़ करते हैं तो हमें हमारा ब्रेन की स्ट्रेटेजी, ब्रेन की बेनिफिशियल अच्छे से पता लगती है कि हम कितना यूज़ कर सकते हैं अपने दिमाग को। अगर हम शॉर्टली अच्छा पढ़ सकते हैं तो शॉर्टली पढ़ना चाहिए, लॉन्गली अच्छा पढ़ सकते हैं तो लॉन्गली पढ़ना चाहिए। हमारी स्ट्रेटेजी पे, हमारे पोटेंस पे डिपेंड करता है कि हम कितना लॉन्ग पढ़ सकते हैं। लेकिन स्मार्ट स्टडीज़ के अंदर हम हमारा ब्रेन यूज़ कर सकते हैं, हमारी स्ट्रेटेजीज़ को दोहरा सकते हैं कि हमें कैसे पढ़ना है। और अगर हम शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जैसे हमने शॉर्ट नोट्स बनाए रिविजन के लिए, तो हम उनको ज़्यादा यूज़ करके हम रिविजन कर सकते हैं। अभी जो आपने आंसर दिया उसमें तीन दो वर्ड बार बार आए हैं, दिमाग और ब्रेन का यूज करना ज़्यादा। हाँ। तो दिमाग और ब्रेन का यूज करने से थकावट भी महसूस होती है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनते हैं आप कैसे बनेंगे? कभी कभी अगर आपको लगता है कि मेंटली मैं थक रही हूँ या ऐसा है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए? वो तो सब इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है कि वो किस तरह से रिलैक्स हो सकते हैं। अगर हम पढ़ते पढ़ते अपना इंटरेस्ट लूज कर जाए, कंसिस्टेंसी नहीं हो पा रही है, तो हमें हमारे रिलैक्सेशन के लिए कुछ करना चाहिए। वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। वो अपने रिलैक्सेशन के ऊपर होता है। तो जो रिलैक्सेशन के लिए क्या को-करिकुलम एक्टिविटी पे फोकस किया कभी आपने? को-करिकुलम एक्टिविटी जैसे पढ़ाई के अलावा खेल कूद है, या और भी दूसरी चीजें, जैसे गर्ल्स होती है जैसे मेहंदी लगाना है, या हाँ। और भी आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, खेल कूद हो हम्म। गया, तो मेंटली रिलैक्सेशन के लिए क्या इन चीजों में गए हैं कभी, आपने कभी हाँ, किया है? काफी बार। क्या किया, कैसे किया? मैंने मेहंदी वगैरह लगाई है कुछ, मतलब जो घर में क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं, मेरी छोटी बहन के जो क्राफ्ट्स आते थे वो भी काफी बार करती थी, प्रोजेक्ट्स बनाती थी, तो उससे थोड़ा रिलैक्स होता था। इसके अलावा कभी और कुछ? नहीं, ज्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही। घूमने जाना पसंद है? हाँ। तो वो भी तो मेंटली रिलैक्सेशन प्रोवाइड डेली करता रिलैक्सेशन के लिए थोड़ी जा सकते हैं कि हर वक्त बाहर निकल जाए। वो हर है। वक्त अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए जो घर में होता है उसके लिए रिलैक्सेशन लेना ज्यादा बेहतर होता है। तो आपके हिसाब से पढ़ने के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है, डिसिप्लिन या मोटिवेशन? एक्चुअली इन दोनों का कॉम्बो होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमें डिसिप्लिन में ही नहीं है, हमारा टाइम आवर्स नहीं सेट हो पा रहा, हम खुद पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो डिसिप्लिन लूज हो जाएगा। मोटिवेशन।
मोटिवेशन, हमें मोटिवेशन, खुद की मोटिवेशन और आगे वाले की मोटिवेशन जो हमें सपोर्ट करता है उसकी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मतलब आपने पूछा था थोड़ी देर पहले कि जो आप आस-पास का जो माहौल होता है वो हमें कैसे मोटिवेट करता है, क्या करता है? तो उसके अंदर हमें नेगेटिव होगा तो प्रॉब्लमैटिक है और पॉजिटिव होगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन हमें नेगेटिविटी को भगाने के लिए खुद की पॉजिटिव मोटिवेशन लगानी पड़ती है। नेगेटिव मोटिवेशन हमें बाहर से मिलती है, पॉजिटिव मोटिवेशन खुद की होनी चाहिए और डिसिप्लिन और मोटिवेशन दोनों का कॉम्बो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपने बोला कि नेगेटिव मोटिवेशन बाहर से मिलती है, हाँ, तो आपको जो बाहर से मोटिवेशन मिलती है उसमें नेगेटिव मोटिवेशन का ज़्यादा योगदान है या पॉजिटिव मोटिवेशन का ज़्यादा योगदान बाहर है? से हाँ, जो है बाहर वो से। जैसे मोस्टली फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपके पेरेंट्स आपको मोटिव करते होंगे, तो फिर नेगेटिव मोटिवेशन कैसे आई, कहाँ से आई? पेरेंट्स तो सपोर्ट करते हैं, पॉजिटिव मोटिवेशन के साथ ही करते हैं, लेकिन हमारी कम्युनिटी के अंदर बहुत से अभी लोग बाकी हैं जो बहुत पिछड़े हुए सोच के हैं, तो वहाँ से हमें नेगेटिव मोटिवेशन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मिलती है, मैं नेगेटिव मोटिवेशन भी नहीं मिलती, हमें वहाँ से नेगेटिविटी ज़्यादा मिल रही है। तो उसकी वजह से हमें उनको हटाने के लिए हमें जो पॉजिटिव मोटिवेशन देते हैं वो हमारे पेरेंट्स ही देते हैं, तो वहाँ से ज़्यादा पॉजिटिव मोटिवेशन मिलती है। सोशल जो रिलेशनशिप्स है, सोशल हाँ, वहाँ वहाँ से से जो ज़्यादा आप नेगेटिविटी नगोट ज़्यादा होता आती है। है। मुस्लिम गर्ल्स एजुकेशन पर आपका क्या ओपिनियन है? एज ए गर्ल आप बताइए, आप क्या सोचती है? क्या मुस्लिम गर्ल्स में जो एजुकेशन की कमी है या बहुत अब ज़्यादा बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। है, कैसे? तो आप क्या सोचती हैं? इम्प्रूवमेंट तो है, काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हो रहा है और आगे भी होता रहना चाहिए, पर अभी भी काफ़ी पीछे हैं लोग। हमें जैसे आपने जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये बहुत बेस्ट है, अगर लोग देखें और इससे मोटिवेट हो तो। अब वो इंसान पे डिपेंड करता है कि वो कैसे सोच रहा है, इंडिविजुअल बाय इंडिविजुअल सोच सोच पे डिपेंड करता है, वो कैसे सोच रहा है। लेकिन हाँ, इम्प्रूवमेंट काफ़ी अच्छा हो रहा है और आगे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अभी। आपसे जब बात करने बैठे तो दो दो चीज़ें ज़्यादा बार-बार आ रही है, नेगेटिव मोटिवेशन वगैरह है, तो इन जो हाँ। नेगेटिव मोटिवेशन होता है उसको कैसे डील करते हैं आप? उसको कैसे रिमूव करते हैं आप? स्ट्रेस आया कभी दिमाग में इन चीज़ों से? उस स्ट्रेस को रिमूव करना, नेगेटिव जो मोटिवेशन होता है उनको दरकिनार कैसे किया जाता है? खुद की विलिंगनेस से, खुद कितना अपने अंदर जो विल पावर होती है उसी से। अ, बढ़िया है। मैं ये पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बोला कि मैंने कॉमर्स चूज़ किया और कॉमर्स में बहुत सारा स्कोप्स है, तो आप अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं कॉमर्स फील्ड में? मैं अभी टेक्निकल साइड जा रही हूँ, मतलब टेक्नोलॉजी के जो इमर्जिंग है अभी, आईटी सेक्टर्स, हुँ। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज। मैं आगे अभी कंप्यूटर्स में जा रही हूँ, तो मैं उसी में जाऊँगी। अभी जो प्रेज़ेंट सिनेरियो के अंदर एक नई चीज़ मार्केट में आई, एआई। हाँ, उसी फील्ड में। तो क्या सोच रहे हैं आप एआई के बारे में? अभी मैं स्टार्ट करूँगी एआई में ही। अच्छा, अभी वो बहुत इमर्जिंग चल रहा है, अभी आया नहीं है इंडिया के अंदर फुल, अभी इमर्जिंग है, मैं करूँगी तब तक हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ, अच्छा। कौसर आपसे बात करके मुझे भी बहुत पॉजिटिव मोटिवेशन मिला है और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कह पाऊँगा। मैं दुआ करूँगा अल्लाह से कि अल्लाह ताला आपने जो सपने पाले, आपके तमाम सपनों को मंज़िल पर ले जाए और हर कदम पर ज़िंदगी के हर कदम पर कामयाबी आपके कदमों में। बहुत-बहुत आमीन। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।